हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ने वाले अनसीन पैसेज या कह सकते हैं कंप्रिहेंशन क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर में आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट होने का रीजन ये है क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जाता है आपके क्वेश्चन पेपर में, इसलिए ये जो है आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अनसीन पैसेज करने का तरीका क्या है, उसको सॉल्व करने का तरीका कैसे, हम कैसे 15 नंबर को पा सकते हैं, इस वीडियो पे बने रहिए अंत तक और आसानी से जो है आप लोग जो है अनसीन पैसेज को कर सकते हैं। तो देखते हैं आज से हम लोग अनसीन पैसेज को। सो फ्रेंड्स, अनसीन पैसेज को हल करने से पहले हमें कुछ सावधानियां, कुछ निर्देशों को बरतनी है जिससे अनसीन पैसेज जो है आपका आसानी से हल हो सके। तो वो निर्देश, वो सावधानियां क्या हैं, सबसे पहले हम लोग उसे देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर जब आपके क्वेश्चन पेपर में जब अनसीन पैसेज आए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले कम से कम 2 क्वेश्चन पढ़ें फिर पैसेज को पढ़ें। मतलब आपको डायरेक्ट पैसेज को नहीं पढ़ना है। आप पैसेज, अगर जब आपके क्वेश्चन पेपर में पैसेज आए तो आपको सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है। सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले कम से कम 2 क्वेश्चन को पढ़ें और उसके बाद क्या करना है, पैसेज को पढ़ें। और फिर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सबसे अंतिम में करें। मतलब कि क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिले सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद अंत में पैसेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सबसे अंतिम में करें। इस क्वेश्चन को याद ना करें, सिर्फ प्रैक्टिस करें। मतलब कि अगर जब आप एग्जाम के 1-2 महीना पहले कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आपके लिए ये जो जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आप उसका प्रैक्टिस करते हैं, याद करते हैं, रट्टा मारते हैं, लेकिन जो पैसेज होता है आपको पैसेज क्या करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो ये काम करना है। उसके बाद पैसेज को बार बार ना पढ़ें। मतलब कि जो पैसेज है आपके क्वेश्चन पेपर में, जो पैसेज आएगा उस पैसेज को आप बार बार ना पढ़ें। अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो वो निरर्थक जाएगा और साथ ही साथ आपका टाइम ही वेस्ट होगा, कोई फर्क उसमें, कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो आप जो पैसेज है सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़िए। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आपका जो क्वेश्चन होता है, जो पहला क्वेश्चन होता है, वो लगभग आपके पैसेज में 1 से 3 लाइन के अंदर होता है पहले प्रश्न का आंसर। और जो दूसरा प्रश्न होता है वो आपका दूसरा जो प्रश्न होगा वो आपका 3 से 5 या 6 या 7 लाइन के बीच में ही पैसेज में आपका दूसरा आंसर होगा। ऐसे ही करके तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो आपका तीसरा क्वेश्चन आपके 5-6 लाइन से लगभग 10 लाइन के बीच में आपका तीसरा क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से आपको पैसेज पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ना है। एक साथ पैसेज को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। और क्वेश्चन जब पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो जब आप पैसेज को पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक उस पैसेज में दिखेगा और तुरंत आप जो है उस पॉइंट को, उस हिंट को पकड़ लेंगे और उसके साथ साथ फिर आपका वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका होता है अनसीन पैसेज हल करने का। अब मैं एक अनसीन पैसेज को आपके सम्मुख रखना चाहूंगा और उसके बाद उसे मैं सॉल्व करूंगा। और उसी तरीके से अगर आप जो है क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं आपके एग्जाम में तो पक्का आपको जो है पूरा नंबर मिलने वाला है और कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी अनसीन पैसेज को हल करने में। तो देखते हैं एक अनसीन पैसेज को। सो फ्रेंड्स, आप सबके सामने एक अनसीन पैसेज दिया गया है और इस अनसीन पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने उन सावधानियों को पढ़ा था और उन सावधानियों के हिसाब से ही हमें इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि हमें सबसे पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ना है। तो हाउ इज मैन्स लाइफ, मानव का जीवन कैसा होता है या मानव का जीवन कैसा है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिया और जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो आपके लगभग जो पैसेज होगा उस पैसेज में शुरू के 3 लाइन में पहले प्रश्न का आंसर होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाउ इज मैन्स लाइफ, मानव का जीवन कैसा होता है। तो हम पैसेज पढ़ते हैं, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। तो पहले प्रश्न का आंसर 2 ही लाइन में छिपा हुआ है, लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट ए बेड ऑफ थ्रोन्स। मतलब कि जीवन जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं है बल्कि ये बेड ऑफ थ्रोन्स है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, मतलब कि मानव का जीवन किससे भरा हुआ है,
समस्याओं और कठिनाइयों से भरा हुआ है, डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। तो पहले प्रश्न का जो हमारा आंसर है, जो पहला प्रश्न है, उस पहले प्रश्न का जो आंसर छिपा हुआ है वो यहां से लेकर के कहां तक छिपा हुआ है, डिफिकल्टीज तक। तो ये आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया। हाउ इज मैन्स लाइफ? इट इज नॉट बेड ऑफ रोजेस बट अ बेड ऑफ थ्रोन्स, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। ये पहले प्रश्न का आपका आंसर हो गया। तो अब जब पहले प्रश्न का आंसर आपको मिल गया तो आपको जो है जब दूसरा क्वेश्चन पढ़ना होगा तो ये उम्मीद मत करिएगा कि इन्हीं लाइन में दूसरे प्रश्न का आंसर छिपा होगा। इसका मतलब ये कहने का हुआ कि अब ये वाला लाइन हमारा समाप्त, क्योंकि ये वाला लाइन हमारे पहले वाले प्रश्न का आंसर था। तो अब इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब इसके नीचे वाले जो सेंटेंस हैं उसी में एक जो है आपका क्या होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा। लगभग दो, अब इसमें जो है लगभग 2 सेंटेंस में आपका पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अब 2 सेंटेंस के आगे लगभग 2 के आगे 3, 4, 5, 6 लाइन में आपका क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन का आंसर छिपा होगा। तो देखते हैं, व्हाट शुड बी डू टू सक्सेड इन लाइफ, मतलब कि जो जीवन है, जीवन में हमें सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, या हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या काम करना चाहिए, ये कहने का मतलब है। अब देखते हैं, ये वाली लाइन तो छोड़ देनी है। दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड, मतलब कि यद्यपि वी आर टू सक्सीड, यद्यपि हमें जीवन में सफल होना है, दे हैव टू बी ओवरकम। अब दे हैव टू ओवरकम मतलब क्या होना चाहिए, ओवरकम का मतलब होता है काबू करना। काबू करना किन चीजों को, परेशानियों को, कठिनाइयों को। परेशानियों और कठिनाइयों को हमें क्या करना होगा, ओवरकम करना होगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कहां पर होगा, यहां पर होगा कि we should do to succeed in life। सो फ्रेंड्स, अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर कहां पे छिपा हुआ है, तो यहां पर देखना है, इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, मतलब कि जो जीवन है वो डेंजर्स और डिफिकल्टीज से भरा हुआ है। तो यहां हमें दूसरे क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है कि द लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। बी, अब यहां पर जो दे शब्द आया है, इस दे की जगह पर हमें क्या करना होगा, बी करना होगा। तो बी हैव टू बी ओवरकम, हमें जो है काबू करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा। तो इस दे की जगह पर हमें बी लगाना है और बी हैव टू बी ओवरकम, हमें जो है काबू करना है। हमें किन चीजों को काबू करना है, कठिनाइयों को। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है, अपनी तरफ से कुछ सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, जैसे कि द लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, वी हैव टू बी ओवरकम, वी हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। ये यहां तक आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आसानी से आंसर मिल जाएगा। हमें दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले अपनी तरफ से एक सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा, और वो सेंटेंस क्या है, द लाइफ इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। उसके बाद फिर नए सेंटेंस में क्या लिखना है, दे की जगह पर वी लगाना है, WEB, वी हैव टू बी ओवरकम, हमें इन पर क्या करना होगा, काबू करना होगा। इफ, यद्यपि वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, हमें यदि जीवन में सफल होना है तो। ये दूसरे प्रश्न का आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो यहां तक हमारे पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर यहां तक हो गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, हु आर फ्राइटनेड बाय पीटी डिफिकल्टीज, मतलब कि पीटी का मतलब छोटा मोटा, एक हल्का सा, डिफिकल्टीज मतलब परेशानियां। कौन जो है छोटे छोटे परेशानियों से डरता है, कौन ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे परेशानियों से डरते हैं। तो यहां पर हमें शब्दों को ढूंढना है। फ्राइटनेड वर्ड आया है, पीटी वर्ड आया है, तो हमें पैसेज को पढ़ना है, और पढ़ना कहां से है, यहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, और देखना है कि कहां पर ये पीटी वर्ड आया, डिफिकल्टीज, फ्राइटनेड वर्ड आया। जहां पर ये वर्ड आया होगा समझ लीजिए वहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर शुरू होगा। तो देखते हैं, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड
नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क विच इज बट नेचुरल सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स who welcome risk. Science would not have made such wonderful achievements if our science had not risked their lives and comforts. The more difficulties a work is, the harder should be our efforts to perform it. Life is not a smooth sailing, full stop. अब फ्रेंड्स यहाँ पर पीटी वर्ड यहाँ से आया है. pity difficulties frightened weaker hurt who is not prepared to take a risk. तो ये हो गया आपके तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर. कहां से है? pity difficulties frightened a weaker hurt who is not prepared to take a risk. तो यहां से लेकर के पीटी से लेकर के रिस्क तक आपके तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है. तो क्या है? पिटी डिफिकल्टीज फ्राइटनेड ए वीकर हर्ट हु इज नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अ रिस्क. ये आपके तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो आसानी से आप ढूंढ सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं सावधानियों को हमें बरतनी है. हमें पैसेज को बार बार नहीं पढ़ना है, हमें पैसेज को याद नहीं करना है, हमें पैसेज पर फोकस नहीं करनी है. सबसे पहले अगर हमें अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है तो हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ना है. सबसे पहले वाले क्वेश्चन को हमें पढ़ने के बाद हमें पैसेज के 2-3 लाइन तक को पढ़ना है. उसी में आपका पहला वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, उसके आगे दूसरा वाला मिल जाएगा, फिर उसके आगे तीसरा वाला मिल जाएगा, फिर उसके आगे चौथा वाला मिल जाएगा. ऐसे ऐसे करते हुए आपका अनसीन पैसेज आसानी से सॉल्व हो सकता है. तो यहां पर 3 क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से दे चुके हैं. अब चौथा क्या? व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव. अब फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन हमारा यहां से लेकर के यहां तक मिला है. तो ये बिल्कुल उम्मीद मत करिएगा कि जो चौथा वाला क्वेश्चन होगा ये इसके ऊपर होगा. अब जो चौथा वाला क्वेश्चन होगा वो तीसरे वाले के नीचे ही होना है, ऊपर नहीं जाना. ऊपर यहां तक से हमसे कोई मतलब नहीं है. यहां पिटी से रिस्क तक हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया. अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन मिलने वाला है, चौथे वाले क्वेश्चन का जो आंसर मिलने वाला है वो हमारा इनके ऊपर नहीं है, या रिस्क के बाद ही है. तो देखते हैं व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव. तो यहां पर बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क. तो यहां तक कौन सा क्वेश्चन हो गया? चौथे वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो ये आसानी से हमारा चौथा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया. कुछ भी नहीं करना हुआ, आसानी से हमें चौथा वाला भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया. तो कहां से कहां तक? बट ब्रेव हार्ट्स. तो इसमें भी देखो ब्रेव हार्ट्स आया, ब्रेव हार्ट्स भी आया, अचीव भी आया. तो यहां पर भी आया बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क. ये हमारा चौथा वाला क्वेश्चन का आंसर हो गया. तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको कोई समस्या नहीं हुई है. तो ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का है, 3 नंबर का और 3 नंबर का, 3 चौके 12. ये आपको 12 नंबर आपका क्लियर हो गया. अब देखते हैं पांचवा. विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अब फ्रेंड्स इसे आपको पूरे पैसेज में ढूंढना पड़ेगा. कभी कभी अपोजिट पूछ लेगा, कभी कभी सिनोनिम से एंटोनिम से पूछ लेगा, कभी कभी मीन्स पूछ लेगा. तो अब आपको क्या करना है? 4 क्वेश्चन के बाद जो पांचवा होगा, पांचवा छठवा जो भी हो, 4 क्वेश्चन के बाद अब क्या करना है? आपको इस पूरे पैसेज में उनका मतलब ढूंढना है. या तो एंटोनिम्स पूछेगा या तो सिनोनिम्स पूछेगा. तो आर्टिफिशियल, यू नो वेरी वेल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? जो चीज कृत्रिम हो, जो मानव निर्मित हो, उसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं. और इसका अपोजिट आपको क्या मिल जाएगा? यहीं पर कहीं नेचुरल वर्ड आया था. नेचुरल वर्ड कहां पे आया था? नेचुरल, ये रहा नेचुरल, NATURAL. तो ये हो जाएगा इसका अपोजिट. आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या हो जाएगा? नेचुरल. तो ये भी आपका 1 नंबर क्लियर हो गया. नेचुरल का अपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल. आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या होता है? नेचुरल होता है. तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया. अब देखते हैं नेक्स्ट. विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फियर. फियर, फियर का मतलब डर. और इस फियर मतलब डर का अर्थ क्या होता है इस पैसेज के अकॉर्डिंग? तो यहां पर एक वर्ड आया था फ्राइटनेड. फ्राइटनेड आया था कहीं पर, यहीं पिटी डिफिकल्टीज फ्राइटनेड. ये है फ्राइटन.
फ्राइटन, ये फियर का मीन्स होता है, मतलब कि फियर और फ्राइटन इन दोनों का मतलब एक ही होता है, डर होता है। तो यहां पर फियर का सिनोनिम्स पूछा गया, तो फ्राइटन और फियर एक दूसरे के सिनोनिम्स हुए, तो यहां पर फियर का मीन्स क्या हो जाएगा, फ्राइटन। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, मिरेक्युलस। मिरेक्युलस, मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, मिरेक्युलस। मिरेक्युलस यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, मिरेक्युलस। तो ये मिरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा, मिरेकल का मिरेक्युलस। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आप सबको ये पैसेज समझ में आया होगा, और उम्मीद से ज्यादा ये आसान होता है, सिर्फ इसको समझने की देरी है, इसको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, और जो सावधानियां अगर आप उसके मुताबिक चलते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने अभी बताया, अगर आप उसका पालन करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो बेहतर तरीके से आप अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से नंबर को गेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।